हर कहानी में एक विलन होता है ना? पर क्या कोई विलन पैदा होते ही विलन होता है? आज हम एक ऐसे ही किरदार की कहानी में गहरे उतरेंगे, रावण। हम ये जानेंगे कि कैसे एम्बिशन, बदला और एक छोटी सी गलती ने एक आम इंसान को माइथोलॉजी के सबसे ताकतवर और खौफनाक राक्षसों में से एक बना दिया। सवाल तो बड़ा गहरा है और रावण के मामले में इस राक्षस के बनने की कहानी असल में एक पीढ़ी पहले ही शुरू हो गई थी। चलिए इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं। तो देखिए, कहानी रावण से नहीं बल्कि उसके नाना राक्षस राजा सुमाली से शुरू होती है। एक ऐसा राजा जिसका दिल देवताओं से मिली हार के बाद गुस्से और बदले की आग में जल रहा था। सब कुछ एक हार से शुरू हुआ था। राक्षस राजा सुमाली देवताओं से हार गया था और उसका मन बस किसी भी तरह बदला लेना चाहता था। उसकी एक बहुत ही चतुर बेटी थी कैकसी, जो अनजाने में ही उसकी इस खतरनाक योजना का केंद्र बनने वाली थी। सोमाली का प्लान कोई छोटा मोटा बदला नहीं था, नहीं, ये तो एक पूरी पीढ़ी को ही हथियार बनाने की साजिश थी। उसने अपनी बेटी कैकसी की शादी महान ऋषि विश्रवा से करवा दी। उसका बस एक ही मकसद था, एक ऐसे वंश को जन्म देना जो इतना शक्तिशाली हो कि देवताओं को उनके घुटनों पर ला सके। और हाँ, सुमाली का ये प्लान काम कर गया। कैकसी ने 3 बेटों को जन्म दिया, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। और उनकी माँ ने बचपन से ही उनके दिलों में ताकत की एक ऐसी भूख भर दी जो आगे चलकर पूरे ब्रह्मांड का भविष्य बदलने वाली थी। लेकिन सिर्फ चाहने भर से तो इतनी बड़ी शक्ति नहीं मिलती है ना। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां इन भाइयों ने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एक ऐसी तपस्या शुरू की जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। 11,000 साल। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये कोई मामूली तपस्या नहीं थी। तीनों भाइयों ने भगवान ब्रह्मा का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए हजारों सालों तक कठोर साधना की। ये उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति का सबूत था। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। धैर्य यानी पेशेंस, जो कि एक बहुत बड़ा गुण माना जाता है, वही एक ऐसे इंसान के हाथ लगकर विनाशकारी शक्ति का जरिया बन गया जो आगे चलकर आतंक का दूसरा नाम बनने वाला था। आखिरकार उनकी तपस्या ने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। खुद सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा उनकी भक्ति से इतने खुश हुए कि वे उनके सामने प्रकट हो गए। बस यही वो पल था जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। और ठीक इसी जगह कहानी एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ लेती है। ये वो पल है जब रावण अपना वरदान मांगता है और उसका घमंड उससे एक ऐसी गलती करवाता है जो आखिरकार उसकी हार का कारण बनेगी। यहाँ एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। रावण ने अमरता नहीं मांगी थी, उसने मांगी थी अजेयता। उसने देवताओं, राक्षसों और जानवरों से सुरक्षा मांगी, मतलब उन सभी ताकतों से जिन्हें वो अपने बराबर या खुद से ज्यादा ताकतवर मानता था। और यही था उसका घमंड, उसकी सबसे बड़ी, सबसे घातक भूल। उसने इंसानों को इतना छोटा, इतना कमजोर समझा कि उनसे सुरक्षा मांगना भी उसे जरूरी नहीं लगा। ये एक ऐसी चूक थी जो उसे बहुत बहुत भारी पड़ने वाली थी। जैसे ही उसे ये बेहिसाब ताकत मिली, रावण का असली रूप सामने आ गया। उसका अत्याचार शुरू हो गया। उसने देवताओं और इंसानों पर हमला किया, अपने ही भाई कुबेर से लंका का सिंहासन छीन लिया और कीमती पुष्पक विमान पर भी कब्जा कर लिया। उसका घमंड उसे सीधे विनाश के रास्ते पर ले जा रहा था। उसके जुल्म की हद तो तब हो गई जब उसने नल कुंवर की पत्नी रंभा का अपहरण कर लिया। नल कुंवर ने उसे श्राप दिया, लेकिन शक्ति के नशे में चूर रावण इस चेतावनी पर सिर्फ हंस दिया। वो ये नहीं जानता था कि यही श्राप एक दिन उसके अंत की कहानी लिखेगा। अब जब रावण के अत्याचार इतने बढ़ गए तो पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई। अब कहानी का फोकस उस दिव्य शक्ति पर जाता है जो एक हीरो के आने का मंच तैयार कर रही थी। यहाँ पर आकर ब्रह्मांड की 2 सबसे बड़ी ताकतों का टकराव होना तय हो गया था। एक तरफ रावण का अंधा घमंड और दूसरी तरफ भगवान विष्णु की करुणा। जब रावण का अत्याचार सहा नहीं गया तो डरे हुए देवता, ब्रह्मांड के रक्षक विष्णु की शरण में पहुंचे। और यहीं पर विष्णु का जवाब आता है, और क्या कमाल का जवाब था। उन्होंने रावण के वरदान की उसी कमी का फायदा उठाया। उन्होंने एक इंसान के रूप में जन्म लेने का वादा किया, ठीक वो प्राणी जिसे रावण ने कमजोर समझकर नजरअंदाज कर दिया था। इस वादे ने देवताओं में एक नई उम्मीद जगा दी। और देखिए
किस्मत ने भी क्या खेल रचा। ठीक उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र पाने की इच्छा से एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। ये एक तरह का डिवाइन कोइंसिडेंस था और भगवान विष्णु जानते थे कि उनके अवतार के लिए मंच पूरी तरह से तैयार है। यज्ञ की पवित्र आग में से कौन प्रकट हुआ? खुद अग्निदेव। उनके हाथों में दिव्य हीर से भरा एक सोने का कटोरा था। उन्होंने राजा दशरथ को ये आशीर्वाद अपनी रानियों को देने के लिए कहा, एक ऐसा आशीर्वाद जो बहुत जल्द एक नए युग की शुरुआत करने वाला था। तो हम अपनी कहानी को यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर छोड़ते हैं। एक तरफ एक राक्षस है जो लगभग अजेय है, दूसरी तरफ एक देवता है जो उसे हराने के लिए एक इंसान के रूप में जन्म लेने वाला है। ये हमें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि जब ताकत का संतुलन बिगड़ जाता है तो उसे फिर से ठीक करने के लिए आखिर क्या कीमत चुकानी पड़ती है।